आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। तो चलिए, सीपी मित्रा जी, वेलकम। दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहली बार सुबह के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? बिल्कुल पहली बार, जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को, यानी सुबह वाले सेशन को, कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? चलिए, सुरेश साहू जी हैं जो सुबह के सेशन में पहली बार आए हैं। अ, बाकी के लोग आप अपनी टीम के लिए कॉल कर लीजिए, क्योंकि सुबह का सेशन मोस्टली जो रहता है, टेक्निकल सेशन रहता है। तो मैं एक दो व्यक्ति को पोस्ट बना देता हूँ, जिससे कि आवाज वगैरह में कोई डिस्टरबेंस होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि बस करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। भी टाइम है, बुला सकते हैं आप अपने साथ के लोगों के लिए। ले, कोई हमारे फ्रेंचाइजी हैं आज के सेशन में? कोई फ्रेंचाइजी हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। सीपी मित्रा जी ऑन द वे हैं। अ, जी मैम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर। क्लियर है सर एकदम। चलिए चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हैं चंडीगढ़ में, और आज हमारा कुछ ही घंटे बाद, यानी 11 बजे से MST ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम का जो मुहिम चला है, उसकी शुरुआत होने वाली है। ये इंडिया की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन है जो कि इंडिया से डेवलप हुई है, और बखूबी जहां जहां पर ब्लॉकचेन के काम होते जा रहे हैं, ये अपने कामों को करती जा रही है। अभी तक के समय में किसी भी ब्लॉकचेन ने इस तरीके के ऑफलाइन प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए नहीं दिए हैं, जो कि उसने अवेयरनेस का जो दिया हो। ये अपने पूरा ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे कि ब्लॉकचेन क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके आगे आने वाले समय में क्या क्या फ्यूचर होते हैं, और उसके साथ साथ में फिर MST ब्लॉकचेन का क्या रोल है, ये सारा कुछ चल रहा है। अब बात करते हैं कि इस बहुत सारी ब्लॉकचेन बनी हैं, उनमें वैलिडेटर लोग बने हैं, बट कुछ ही खास लोग बने हैं। अब ये देखिए कि हम में से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने का मौका मिला है? नहीं मिला है। लेकिन MST ब्लॉकचेन ने एक मौका दिया है वैलिडेटर बनने का, और आप यहाँ से वैलिडेटर बन सकते हैं। अभी तक कितने लोग वैलिडेटर बन चुके हैं? 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ MST ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन चुके हैं, और लगातार बनते जा रहे हैं। लेकिन चलो, वैलिडेटर तो बाद में बन जाएंगे, इस समय बनने के क्या फायदे हैं और बाद में बनने के क्या हैं, तो इस पे जरा एक नजर डालते हैं। एक आपको मैं चार्ट के माध्यम से बताता हूं कि इस समय वैलिडेटर बनने में और बाद के में क्या आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। अ, मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन बड़ी और स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। इसको समझने वाली बात है कि ये चार्ट हमें क्या बताता है। यहाँ से MST ब्लॉकचेन को समझने के लिए ये 20 साल का चार्ट दिया हुआ है। 20 साल का चार्ट आपको क्या बताता है? यहाँ से हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनना है, और एक ब्लॉक के अंदर 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं। 200 कॉइन जो मिंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? जितने भी वैलिडेटर बन चुके हैं उनमें। जरा सोचो, आज जो ये 200 कॉइन 40,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उन्होंने जितनी यूनिट ली है उसके हिसाब से।
अब जैसे ही इसमें लोग बढ़ते जाएंगे, तो ये 200 कॉइन ही उन लोगों में बढ़ते जाएंगे। तो इससे होगा क्या? इससे क्वांटिटी कम होगी। किस तरीके से होगी, इसको जरा जरा समझते हैं। यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये ईयर दिए हुए हैं। ये चार्ट समझ में आना जरूरी है। अगर जिसकी समझ में चार्ट आ गया तो वो अहमियत समझेगा इस एमएसटी कॉइन की। जरा समझिए कि यहाँ जैसा कि पहली साल है, पहली साल में हर 3 सेकंड में यानी पर ब्लॉक में 200 कॉइन मिनट हो रहे हैं। देखा जाए इसके कैलकुलेशन के हिसाब से तो 1 मिनट में कितने बनने हैं? 1 मिनट में यहाँ 4000 बनने हैं। 1 मिनट में 4000 बनना है तो 1 घंटे में देखा जाए तो 24,000 बनते हैं। और एक दिन में कितने बनते हैं? एक दिन में यहाँ बनते हैं 57,60,000 पर डे। इस हिसाब से देखा जाए तो पहली साल में कितने कॉइन जनरेट होंगे, मिंट होके आएंगे? ये मिंट होंगे 2 करोड़ 10 लाख, 210 करोड़, 210 करोड़ कॉइन मिंट होंगे। और क्योंकि ये फिक्स है, अभी जो चल रहा है इतना ही चल रहा था। जरा यहां से आपको एक चीज देखनी है। 3 नोड ये जैसे बताते आ रहे हैं हम रेगुलर, 3 नोड एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए ऑलरेडी रिजर्व रहे। चौथे से कम्युनिटी के लिए शुरू हुआ है। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, ये किसके लिए? ये कम्युनिटी के लिए। अब इसमें से जरा देखते हैं कि स्थिति क्या है। यहां से जब देखेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां से जब ये चौथा नोड चल रहा था तो उस समय कितने कॉइन आ रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है। जब चौथा था तो उस समय कितने कॉइन पर डे आ रहे थे? एक यूनिट की बात करते हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ चौथे पे 20 कॉइन पर डे आ रहे थे। बट अब क्या वो ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते, क्योंकि जो समय निकल गया हाथ से वो निकल गया। दोबारा वो समय आएगा नहीं। हाँ, अब आप कहेंगे कि उसकी भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल, उसकी भरपाई का एक तरीका है कि आप अपनी फ्रैक्शन की क्वांटिटी अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी भरपाई हो सकती है। चलिए यहां से बात करते हैं। चौथा जब एक्टिव था तब 20 आ रहे थे। पांचवा एक्टिव हुआ तो उस समय कम्युनिटी के पास में 16 पर यूनिट के हिसाब से आ रहे। अभी कौन सा एक्टिव है? अभी एक्टिव है छठवां जो करंट में चल रहा है। तो छठवें पे 13.71 कॉइन पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। अब जिन लोगों को, सॉरी, जिन लोगों को 20 आ रहे थे उनके भी 20 की जगह पे कितने हो गए? 20 की जगह पे 16 हो गए। और जो 16 आ रहे थे उनके भी 16 की जगह पे आज 13 हो गए। तो यानी जिन्होंने लाभ ले लिया उन्होंने लाभ ले लिया। बट आज कोई व्यक्ति एंट्री करता है उसको 13.71 पर डे आएंगे एक यूनिट पे। और जो पुराने लोग हैं उनको भी यही 13.71 आएंगे। ये कब तक आएंगे इसका भी निश्चित है। जब तक ये छठवां नोड एक्टिव है तभी तक ये आएंगे। जैसे ही सातवां नोड एक्टिव होगा फिर स्थिति क्या बनेगी उसके लिए भी आप तैयार रहिए। यहां पर जैसे ही आपका सातवां नोड एक्टिव होता है तो उस समय की स्थिति में जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 11.75। पूरे 12 नहीं मिलेंगे, 11.75 मिलेंगे। किस किस को मिलेंगे? जिनको 20 मिले थे उनको भी, जिनको 16 मिले थे उनको भी, जिनको 13 मिले उनको भी, और जो नए लोग आएंगे उनको भी। इसलिए अभी राइट टाइम है, अभी आप लाभ ले सकते हैं 13 कॉइन पर डे का। नहीं तो लेट हो गए तो इतने बीच का जो आपका आना था वो आपके हाथ से चला जाएगा। और इसके अलावा कॉइन भी कमाना शुरू होंगे, क्योंकि आपकी धरोहर, आपके पास असेट्स जो भी होगा वो मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट का
MST ब्लॉकचेन का MST कॉइन होगा, जो इसका जो नेटिव कॉइन है या मदर कॉइन है। अब इसमें दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो ये होता है, अरे हमें फ्रैक्शन फ्रैक्शन लेने से कोई मतलब नहीं है, हम तो कॉइन खरीद लेंगे। बिल्कुल, अधिकतर लोगों की संख्या यही ज्यादा होती है, इसीलिए लोग वैलिडेटर नहीं बन पाते हैं। उन ब्लॉकचेनों के तो वैलिडेटर बने ही नहीं है, लेकिन MST ब्लॉकचेन एक मौका दे रहा है। वो जो लोग पहचान रहे हैं वो वैलिडेटर बनते जा रहे हैं, और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं बनेंगे, लेकिन वही क्या करेंगे, इसके मदर कॉइनों को परचेज करेंगे। परचेज क्यों करेंगे? क्योंकि ये मदर कॉइन जब आगे ट्रेडिंग में जाएगा, सर्कुलेट होना शुरू होगा, तो उस समय इसकी जो वैल्यू बनेगी, कीमत बनेगी, तो कीमत फ्लैक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मान के चलिए, कोई व्यक्ति 1,000 के हिसाब से, सॉरी, 1 रुपए के हिसाब से खरीदेगा। मान के चलो किसी व्यक्ति ने 1,000 कॉइन खरीद लिए, किस रेट से, 1 रुपए के हिसाब से। अब इसकी कीमत हो जाए, मान के चलो 3 रुपए। एक एग्जाम्पल है ये, 3 रुपए हो जाए, तो उसने पे क्या किया था यहाँ, 1,000 रुपए पे किए, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? उसकी कीमत हो जाएगी 3,000 रुपए। बट ये कीमत और बढ़ती है, तो वही व्यक्ति इन कॉइनों को 5 रुपए के हिसाब से खरीदेगा, और फिर वो 7 रुपए के हिसाब से बेच देगा। फिर दोबारा कीमत बढ़ती है, तो फिर वो हो सकता है 10 रुपए के हिसाब से खरीदे। लेकिन एक वो व्यक्ति था जिसने इनको नहीं बेचा था, और उसने 10 रुपए की कीमत के हिसाब से बेचा था, तो इसका 10 टाइम वैसे ही हो गया था। बट ये कॉइन की क्वांटिटी है, ये उसके पास नहीं बढ़ेगी। किसके पास? जो बायर है। कीमत उसकी वैल्यू कम बढ़ती हो सकती है, लेकिन क्वांटिटी उसके पास में फिक्स रहेगी। बट जो वैलिडेटर है, उस व्यक्ति को रेट से कोई मतलब नहीं है, उसके पास में क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। टोटल ड्यूरेशन उसका 20 साल का समय है। 20 साल तक उसके पास में आएगा, लेकिन 20 साल में से जितना लेट हो गया व्यक्ति, उतना इस 20 साल में से ही निकल गया है। अब कोई व्यक्ति शुरू करता है तो उसके लिए 19 साल का समय रह गया है। अभी भी वो व्यक्ति 19 साल का लाभ ले सकता है यहां से, किसका? जो इसका रिवार्ड आ रहा है वैलिडिटी का। जरा चलते हैं, कुछ देखते हैं कि किस तरीके से इसके लाभ मिलते हैं। जरा देखो यहां से चलते हैं आप, चलेंगे BSC-Scan.com, जिनका कि आपने भली बात सुना है। बाइनेंस चेन का सुना है। बाइनेंस चेन का एक अपना नेटिव कॉइन है, मदर कॉइन है, उसका नाम है BNB। BNB कहाँ काम आता है? BNB गैस फीस में आता है, ट्रांजेक्शन में काम आता है, BNB ट्रेडिंग में भी है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। जरा देखते हैं, आप यहाँ देखिए कि इसके नोड है कि नहीं है। यहाँ चलते हैं, आप इसको खोलेंगे और आप कहाँ देखेंगे? इसको देखेंगे आप यहाँ वैलिडेटर। वैलिडेटर पे जाके देखेंगे तो वैलिडेटर पे आपको देखने पे क्या मिलेगा, आप यहाँ से जाएंगे। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये 2 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। वैलिडेटर लीडर बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा आप यहाँ देखिए। आपको देखने के लिए मिलेगा ये तो आपका एड्रेस है, नोड एड्रेस है, ये वोटिंग पावर है, यहाँ फर्स्ट ब्लॉक है, ये लास्ट ब्लॉक है इसमें, और 1 दिन का रिवार्ड है, 7 दिन का रिवार्ड है, और 30 दिन का। कौन कौन से एक्टिव है वो आप यहाँ से देख। तो पहले BSC चेन के नोड की देखते हैं कि नोड हमारे नोड कितने हैं। वो आप यहाँ से जब देखेंगे तो नोड आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, कितने नोड हैं टोटल जो एक्टिव हैं, वो आप यहाँ से देखिए कि नोड टोटल नोड एक्टिव की संख्या कितनी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक के ये एक्टिव हैं, जिनको आप देख रहे हैं 45 नोड एक्टिव है यहाँ। क्या आप इसके वैलिडेटर बने हैं? नहीं बने। सारा कुछ एड्रेस वगैरह यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन से एड्रेस दिए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनको रिवार्ड के रूप में
कितना कितना बना है, उन्हें आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ देख देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बताया था कि किस में मिलता है, नेटिव कॉइन में ही रिवार्ड मिलता है। जैसे एमएसटी अपना किस में दे रहा है, एमएसटी कॉइन दे रहा है। इसी तरीके से हर ब्लॉकचेन रिवार्ड के रूप में अपना नेटिव कॉइन ही देता है। यहाँ देखेंगे इस वाले नोड में कितना रिवार्ड आया है, 30 दिन का। 30 दिन का रिवार्ड आया है यहाँ 1,45,600 कितने। और आप यहाँ देखिए एक दिन का कितना है, एक दिन का 4,840 का है। अब इसको आप कहाँ से देखेंगे, क्या कीमत है इसके, इसको देखने के लिए आप जाएंगे या कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है। उस जगह पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आप बीएनबी को देखेंगे, यहाँ बीएनबी वहाँ क्वांटिटी रहती है, रेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप ये देखेंगे 1,000 से ऊपर का रेट है एक बीएनबी का। एक बीएनबी का 1,000 से ऊपर का जो रेट है, उस हिसाब से यहाँ देखेंगे तो उस हिसाब से आ यहाँ 4,840। अब यह 4,840 क्या बना है, 4,840 बीएनबी है, और इन 4,840 और मल्टीप्लाई 1,000 कर देंगे तो इतने यूएसडीटी हो गए एक दिन का। इसको बोलते हैं वैलिडेटर के रिवार्ड। यानी एक दो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,84,000 का उनका एक दिन का रिवार्ड है। कब है, जब इसकी $1,000 का रेट है। अगर यही रेट $1 का होता तो 4,840 ही रहता। $10 का रहता है तो $10 के में ये रेट रहता 4,000 की जगह पे 48,400। और ये $1,000 से ऊपर का है, इसीलिए $4,00,000 का रहा। यानी अगर क्वांटिटी यही है और रेट बढ़ता है तो इसका वैल्यू बढ़ती है। सपोज करिए पहले ये कॉइन ज्यादा आ रहे थे, आज ये कॉइन जैसे एमएसटी कम होते जा रहे हैं उस हिसाब से कम होते गए हैं। पहले करीब लगभग 1 से 35 के आसपास आ रहे थे एक वैलिडेटर के लिए, अब ये कम होते होते एक नोड में इतने हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कुछ समय बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से ये कम होता जाएगा। अब जैसे दूसरी साल चलेगी ये, तो दूसरी साल में आप क्या देखेंगे, दूसरी साल में सपोज करो 2 साल के अंदर ये 42 नोट बिक जाते हैं, उस समय का सिनेरियो क्या रहेगा। आज आज जो आपके पास में आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो आज की डेट के हिसाब से 13 आ रहे हैं। इन 13 को हिसाब से देखा जाए, सच में नोट रहे तो यह बैलेंस हो जाएंगे। तो आपके पास में क्या आना शुरू होगा, आपके पास आना शुरू होगा ये पूरे बिकते ही दूसरी साल में ये रहेंगे 1.95 रहेंगे। 1.95 आपके पास में आएंगे अगर ये सारे नोट सोल्ड हो जाते हैं तो, और वो भी दूसरी साल तक। सपोज करिए अब साल होती है तीसरी शुरू, तीसरी साल का सिनेरियो क्या रहेगा, यहां हो जाएगी हालविंग। यहाँ हर 3 सेकंड पे 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं एक ब्लॉक में, यहाँ फिर हो जाएंगे शुरू मात्र मात्र 100 कॉइन। यानी हालविंग होने पे 50% हो जाएंगे। और फिर कितना आना शुरू होगा, फिर शुरू होगा 0.97, 0.97 शुरू होगा हालविंग के बाद, पहले हालविंग के बाद। दो कंडीशन है, एक तो 42 नोट सोल्ड हो जाए और दूसरे नंबर हालविंग हो जाए आफ्टर 2 सेकंड ईयर। तो ये कितने आएंगे, फिर आएंगे 0.97। जरा सोचो, आज आपके पास में एक दिन में 13 आ रहे हैं और आप पहुंचेंगे तीसरी साल पहुंचेंगे हालविंग के बाद में, तो उन 13 को पूरा करने के लिए 15 दिन से ज्यादा लगेंगे। यानी पूरे महीने में 2 दिन की बराबरी आपके पास में आ पाएंगे
दोनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं, 42 नोट बिकते हैं और एक हाल्विंग हो जाती है। अगर एक हाल्विंग और हो जाती है, फिर चलते हैं हम 5वें साल में, और 5वें साल की स्थिति क्या होगी? 5वें साल की स्थिति आप ये देखिए, 0.4897 कॉइन ही आएंगे आपके पास में पर डे। यानी आज की डेट में जो आ रहे हैं, वो 5वें साल में आपके पास में 2.5 महीने का इंतजार करने के बाद में एक दिन के बराबर आ पाए। ये कम होता जाएगा, बट वैल्यू इनकी बढ़ती जाएगी, रेट इनका बढ़ता जाएगा। कितना रेट बढ़ेगा ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि रेट क्या रहेगा। लेकिन इस चीज के लिए भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रेट क्या रहेगा। वो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे और यहाँ से इनका रेट देखेंगे। आप बीएससी चेन का ही रेट आप देख लीजिए। यहाँ जैसे ही आप बीएससी चेन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पहुंचा है। इसमें वक्त लगता ही लगता है। जैसे यहाँ देखिए कि ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ से। यहाँ ये देखिए कि आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा देखने के लिए। यानी एक समय वो था, ऑल टाइम लो का अगर देखा जाए तो 2017 में बीएनबी का रेट क्या था? बीएनबी का रेट था 0.096, और हाईएस्ट देखेंगे 21 सितंबर, 3 दिन पहले इसने अपने हाईएस्ट रेट को टच किया है, यानी क्रॉस किया है 1080। अब यहां से आप एक अंदाजा लगाइए कि ये जीरो में चल रहा था, 0 पॉइंट, और आज 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कितने परसेंट की ग्रोथ रही है। ये अगर आप कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हैं, तो ये भी कैलकुलेशन कॉइन मार्केट कैप ने लगा के दिया है कि इतने साल में कि इसकी ग्रोथ क्या क्या रही है। इसकी ग्रोथ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये मैं बड़ा करे रहता हूँ यहाँ से, इसे आप देख लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ बीएससी चैन के। अभी आप कहेंगे कि साहब इसी को लेके बैठ जाते हैं। इसी को लेकर के इसलिए बैठते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर आपकी ये बीएससी चैन हुई है। ये देखिए कि इस जगह पे कितना परसेंटेज का है। यहाँ पर यहाँ पर 10,58,876% की ग्रोथ गई है इस बीएससी चैन की। क्या ये एक एक दिन में हो गया, एक साल में हो गया? नहीं। ये इसको ये देखिए कि 8 साल का समय यहाँ दे रहा है। 8 साल के समय का ये रिजल्ट मिला है। और यहाँ व्यक्ति आज फ्रैक्चर लेने के बाद में कल से ही कह देता है कि जो मेरे कौन आ गए हैं ये कैसे बिकेंगे। अगर इस तरीका का माइंड सेट है, तो ये काम आपके लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कोई भी ब्लॉकचेन कम से कम 2 से लेके 5 साल का समय लगता ही लगता है उसे प्रॉपर तरीके से डेवलप होने में। और आप ये सोच रहे हैं कि सारा कुछ एक साल में हो जाए। फिर तो ये आपको किसी आरओआई वाले, कॉन्टैक्ट एड्रेस वाले पर जाना पड़ेगा। वो आरओआई का देते हैं और उनकी लाइफ ही रहती है वही अपना जो है 5-6 महीने। आज तक के समय में किसी भी आप आरओई वाले पार्ट को देख लो कि कौन सा ऐसा जो एक साल चला हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि आरओई देने वाले का कोई एक्चुअल जनरेशन नहीं होता है। और यहाँ मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट आपसे किसी तरह का ये वादा नहीं करता है कि आपने 1000 रुपए से यहाँ फ्रैक्शन लिया है, इसको 2000 करने का हम गारंटी लेते हैं, या 4000 करने का, या 10,000 करने का लेते हैं। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, जो कमिटमेंट है आपको, वो आपका पूरा हो रहा है कि आपको रिवार्ड के रूप में यहाँ से एमएसटी कॉइन मिलेंगे। वो भली भांति आपको मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे। जो इनका दिया हुआ है उसी रेशियो से आपके पास में कम होते जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और रेट क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उस रेट के हिसाब से उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा वही व्यक्ति उठा पाएगा जिसके पास में सबसे ज्यादा नेटिव कॉइन।
और सबसे ज्यादा नेटिव कॉइन कैसे होंगे? सबसे ज्यादा नेटिव कॉइन उसके पास में तभी होंगे जब फ्रैक्शन उसके पास में। तो ये आपको खुद गणित लगाना है। अब चले चलते हैं अगले को, एक और देखते हैं। ये तो रहा इस तरीके से बीएससी चेन का। अब आप देखेंगे किसी एक और कॉइन के बारे में देखेंगे, मदर कॉइन की, जिसका कि क्या स्थिति रही है उसे आप यहाँ से देखिए। यहाँ से किसी एक को और उठा के देख लीजिए, जिसमें कि आप अपने आप भी इसमें देख सकते हैं। सोलोना का देखिए कि सोलोना की क्या स्थिति है। सोलोना का आज रेट है $214 का। क्या ये शुरू से $214 था? यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सोलोना का। सोलोना का मिनिमम रहा है 5 साल पहले। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि कोई भी कॉइन आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल से कम के समय में इतनी ग्रोथ पे नहीं देखा हुआ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 19 जनवरी 2025 को, 19 जनवरी 2025 को इसका रेट क्या था? इसका रेट था $294। आज कितना है? आज इसका $214 का है एक कॉइन का रेट। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करते हैं कि इसने कितनी ग्रोथ ली है कितने समय में, तो वो भी आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन 5 साल के अंदर, इन 5 साल के अंदर 4000 नहीं, 5 साल के अंदर 42,317% की ग्रोथ आज की डेट में। 42,000% की ग्रोथ आज की डेट में है यहाँ, किसकी? सोलाना की। आगे चलते हैं यहाँ से। इसके अलावा, सोलोना के अलावा और भी आप यहाँ से एक दो देखिए, और इसके बाद में आप अपने आप उसको देखिए। आप अपने आप देख सकते हैं इन सारे कॉइनों के बारे में, जो इन ब्लॉकचेन के मदर कॉइन है उनके बारे में। टोकन का कोई रोल नहीं है यहाँ, टोकन का कोई कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उनके ब्लॉकचेन के। जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के देखिए कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का क्या यहाँ से चल रहा है। तो कहते हैं ना, मरे से मरा भी क्या चल रहा हुआ, कम से कम भी क्या चल रहा हुआ, क्या ग्रोथ दी है। तो आप इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्रोथ दी है। यहाँ 2 साल पहले इसका रेट क्या था? मैक्सिमम रेट था। आज ये, यानी घटने के बावजूद भी आज ये 47% का दे रहा है यहाँ पर 6 साल में, यानी ऊपर नीचे रहा है। अब यहाँ इसको सोलाना को, इसको पॉलीगॉन को देखेंगे, इसका मैक्सिमम रेट ये रहा है, लेकिन अपने मैक्सिमम रेट से भी 82% की डाउनफॉल में ये है। अब ये 82% का डाउनफॉल हो गया तो क्या ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन खराब हो गई? नहीं, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन अपना काम बखूबी कर रही है, बट उसका जो नेटिव कॉइन है वो डिपेंड करता है मार्केट के रेट पे, कम्युनिटी के रेट पे। तो इसका जो 47% की ग्रोथ है, तो इस तरीके से एक जैसा स्टैंडर्ड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो सब सारी चीजों के लिए एक जैसा रहता हो या रखता हो। तो यहां से आपने देखा कि लाखों परसेंट की ग्रोथ करने वाले भी नेटिव कॉइन है, और यहाँ कम ग्रोथ करने वाला भी है। और जिस समय किसी व्यक्ति ने अगर 1.29 के डॉलर के हिसाब से परचेज किया होगा, तो आज वो 82% माइनस में है। इस चीज के लिए भी माइंड सेट करके यहाँ रहना है। लेकिन इंतजार किया जाता है, 2 साल पहले इसका जो हाईएस्ट रेट था, अभी इसने नहीं पकड़ा। हो सकता है कि कोई इनका एक आध प्रोजेक्ट ऐसा एक साथ चलना शुरू हो जाए कि बूस्टअप एक साथ हो जाए, और ऐसा हो भी जाता। तो ये मैटिक है, पॉलीगॉन के नाम से जाना जाता है। इसका पॉल है, इसका जो है मदर कॉइन। इस तरीके से आप यहाँ से किसी भी चेन को भली बात देख सकते हैं, और देखना भी चाहिए। तब देखना चाहिए कि हाँ, अब आने वाले समय में मैट्रिक का क्या रहेगा। एक दो और देखिए कि यहाँ से ट्रॉन है, ट्रॉन ब्लॉकचेन है। ट्रॉन को देखिए कि ट्रॉन का क्या है।
लेकिन इस पे भी डिपेंड करता है, इनकी सप्लाई पे डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई है, कितनी मैक्सिमम सप्लाई है, कितनी सर्कुलेट सप्लाई है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ इसको देखेंगे तो इसमें इसको भी कितना साल हो गए, इसको यहाँ देखिए 8 साल। फिर से देखिए 8 साल में 30,000% की ग्रोथ है, यानी 30,801% की ग्रोथ है। कितने समय में? ये है आपकी 8 साल में। तो भैया यहाँ उम्मीद मत लगाओ कि अब मेरे 1 साल में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन समय जरूर लगेगा। इस माइंड सेट से आप यहाँ एज ए वैलिडेट करो। तो दोस्तों आज के सेशन को फिर यहीं विराम देते हैं। डिपेंड करता है ये आपके अपने ऊपर कि आपको वैलिडेट अभी बनना है या बाद में बनना है। तो और बाकी का ये देखिए कि यहाँ चंडीगढ़ के आसपास कितने लोग आपके दिए हुए हैं और कितने लोग हैं आपके, उनको इन्फॉर्म करिए आज के इस अवेयरनेस इवेंट को अटेंड करने के लिए। इसके बाद में अगला है श्री गंगानगर राजस्थान में है, उससे अगला है जयपुर में है, उससे अगला गुजरात के बड़ौदा में है। तो ये सारे कुछ आपको मास्टर स्टॉक डॉट एकेडमी पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।